हेलो फ्रेंड्स। एनसीएलटी ने जो भी किया यूएसएल के बारे में, उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई है। वो न्यूज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूज़ ये है कि कुछ इंटेलिजेंट लोग जो सेबी की और इसके जो है ना, एक इंटेलिजेंट लोगों ने अभी तक ये दावा कर रहे थे कि मार्च के पहले कंपनी रिलिस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मार्च निकल गया हाथ से, 19-20 हो गया, नहीं अभी तक रिलिस्ट नहीं हुई। तो उन्होंने लगा कि ये एक फ्रॉड करने जा रही है, एनसीएलटी सेबी मिल के और यूएसएल मिल के फ्रॉड कर रही है जा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास एक टीम जा रही है। वो टीम ऐसा लेके जा रही है क्योंकि इंडियन शेयर के ट्रेडिंग के इसमें या इंडियन कंपनी के इसमें आज तक ऐसा स्कैम नहीं हुआ था, तो होने जा रहा है। वो एक वेबसाइट है, उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल्स आई है, क्या क्यों किस सेक्शन के बगैर डिलीट नहीं कर सकते, क्यों कर नहीं सकते, किसका क्या होगा, क्या सेक्शन के बगैर क्या ये है, एनसीएलटी क्या किया है, वो मैं सारा आपको दिखाऊंगा। तो ये है एनसीएलटी रिगार्डिंग जो भी है वो सब सारा चीज़। दूसरी चीज़, अपन मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि कितने परसेंट अपने पास शेयर है, क्या है वो शेयर करो। तो बहुत सारे लोगों ने शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उसके बारे में मैं यहाँ बताऊँगा आपको। तो आप प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत कुछ है जो मैं अभी इसका पीछे पड़ा हूँ। तो सारी अलग अलग जगह से न्यूज़ इकट्ठा कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ डिबेट में, ये सब तो मुझे पता चल रहा है क्या होने वाला है। तो ये सारे यूएसएल के हाथ पैर बांधने के लिए और हमें हमारा पैसा, हमारा शेयर वापस देने के लिए जो कुछ करना चाहिए हमें करना है। आप ये मत सोचो कि करने वाले कर रहे हैं, हमें क्या, हमें तो हमारा मिल जाएगा, ये नहीं। सब मिलेंगे तब करेंगे। अभी देखो 5 से 6 हज़ार लोग सर्च कर कर के ये सारी न्यूज़ देख रहे हैं, लेकिन वो अपना शेयर कमेंट में नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि कुछ सिक्योरिटी रीज़न भी है। कुछ लोग मेरे पास वो ये भी मांग रहे हैं कि पर्सनल नंबर दो, हम तुझे पर्सनली से शेयर करेंगे। तो भाई देखो, मैं पर्सनल नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन कल चल के कल सबका फ़ोन आना चालू हो गया क्या, तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन भी निकाला है कि आपने कमेंट में आपका शेयर डालो। जैसे शेयर डालोगे मैं उसको लाइक कर दूंगा। लाइक कर दूंगा इसका मतलब मैंने आपका शेयर रिकॉर्ड में ले लिया है, रिकॉर्ड में डाल दिया है। तो आप एमिजेट जैसे मैं लाइक करता हूँ, आप आपका शेयर डिलीट कर सकते हो। तो कोई और देखने की बजाय पहले आप डिलीट कर सकते हो, लाइक जैसे मैं कर देता हूँ। वो आधे घंटे का यदि हमारे रिकॉर्ड लूँ, मैं सारा दिन कंप्यूटर पे ऑनलाइन रहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये भी बोल रहे कि ये नहीं होने वाला, वो सब यूएसएल के बंदे हो सकते हैं। क्योंकि वो हमारा जो ये है ना कॉन्फिडेंस, वो लो करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंपनी ने भी बहुत सारे शेयर खरीदे हैं डीलिस्ट के पहले और रीलिस्ट के बाद भी, ऑफलाइन और फिर। तो हम ये रिकॉर्ड लेके चल रहे हैं, हमारे पास 50% शेयर है और चल में नहीं हो सकता है। उसका एक भी रीज़न और एक है कि जैसे ही यहाँ पे दिया मैंने, जैसे ही अभी देखो यहाँ पे देखो कितना शेयर ये कंपनियाँ का सेल कर चुकी है लास्ट में। ये 3 करोड़, 3.5 करोड़, ये 8.9 करोड़, ये 6 करोड़, 6.5 करोड़, ये परचेज़ किया। तो ये बाकी ने शेयर किया। ये देखो डेट भी देखो। तो ये किया, तो ये कौन खरीद सकता? 8-9 करोड़ कोई रिटेलर तो नहीं खरीद सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये कंपनी है, उसने कंपनी के 1 या 2% कुछ शेयर खरीदा है। 1 या 2% शेयर से ज़्यादा 1 से 2 करोड़ शेयर हो सकते हैं उसके पास, जो वो कोर्ट में भी गया है वो बंदा। तो उसके हिसाब से ये देखो, ये इसके हिसाब से ये सारे शेयर सेल कर चुके हैं और कंपनी खरीदी है। कितनी खरीदी है वो हमें पता नहीं, हमें रिकॉर्ड में दिख रहा है कि ये कंपनी, हमारे पास 50% शेयर है, हम जीत सकते हैं। हाँ जीत सकते हैं, 50% है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ चाहिए कि हमारे पास कितने शेयर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। 11% मैंने बोला था, 10% अगर 90% उसको डिलीट करने के लिए चाहिए। तो अगर 90% उसके पास है तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कितने कितने शेयर उस डिलीवरी हुआ है वो लास्ट में। इसके अलावा हम जो बोल रहे थे ये देखो 53% ये शेयर बोल रहे थे हमारा, लेकिन ये है नहीं पता। ये लास्ट अपडेट है उसकी डी लिस्ट की। प्रमोटर के पास खाली 46% थे। ये इसके हिसाब से तो
गारंटी कुछ नहीं कह सकते हमारे पास कितने हैं। हम यही भरोसे में रहेंगे कि भाई हमारे पास शेयर है और ये कंपनी ऐसा है वैसा है, ये कर देंगे। हम दूसरों के भरोसे, हम हमारे पास कितने हैं वो हम अभी तक हमें पता नहीं है। उत्तम गलवा की साइट पे भी कुछ न्यूज़ अपडेट नहीं है, लेकिन एनएससी की साइट पे और एक अपडेट आई है, ये जो मैंने बोलता था बार बार, मेरा पिछले वीडियो में देखो क्या है ये और अभी क्या है। तो ये चेंजेस होते रह रहा है हमेशा। तो ये टोटल शेयर है, इसमें से हमें 11% चाहिए, तकरीबन 73-74 करोड़। तो उतने नहीं, अभी तक हमारे पास बने हैं सिर्फ कितने, ये इतने 227 लोगों ने शेयर किया है, 4,93 ये किया है। इसके अलावा आपको मैं एक्सेल दिखाता हूँ, मैंने जो रिकॉर्ड करके रखा है, ये इतने शेयर है। टोटल शेयर 660 करोड़ है, उसमें से ये 11% इतने होते हैं, ये हमें चाहिए और हमें मिला है 493। अभी हमारे पास चाहिए 67, तकरीबन 68 करोड़ शेयर हमें चाहिए। तो ये मैंने, ये देखो जैसे मैंने बोला था वैसे एक्सेल अपडेट करके रखा है आपके लिए। ये मैंने बोला था आपको ये शेयर करूँगा, ये शेयर जैसे भी, ये यहाँ पे डेट कौन से कितने ये पे ख़रीदा है, ये सारा ये 227 तक ये रहा लास्ट अपडेट। और बहुत सारे लोग शेयर नहीं कर रहे, तो वो प्लीज़ शेयर करिए कि हमें पता चल जाए कि हमारे पास है शेयर, तो हम कॉन्फिडेंस में रहने, तो भूल जाओ, फिर कुछ नहीं हो सकता फिर तुम लोगों का। यानी जहाँ तक मुझे ये रहा है कि आप न्यूज़ भी देखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि देख रहे हो नहीं यार, करने वाला कर रहा है, लड़ने वाला लड़ रहा है, हमें मिल गया है तो बस, वैसा नहीं यार। आप भी कुछ ना करो ना, आप कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मिलेगा आपको, लेकिन हम भी कोशिश थोड़ा तो करेंगे ना, कुछ ना कुछ। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सर्च कर रहे हैं, तो आपको उसकी कुछ नहीं पड़ी है। निगेटिव भी बहुत लोग आ रहे हैं, ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा ऐसा, लेकिन उसको ये स्टडी ही नहीं करे। मेरे पिछले 3-4 वीडियो देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि हमें मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही करके। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं कि हम सारी चीज़ें टटोल रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है ये कि जिसकी लाठी उसका भैंस, ऐसा नहीं है कि मेरे पास शेर है, मेरे पास ये है तो मुझे मिल जाए। नहीं मिलेगा यार, यहाँ चोर भी बैठे हैं और साधु भी बैठे हैं। लेकिन आज की गवर्नमेंट ये है, ऐसा स्कैम होने नहीं जाने, क्योंकि आज इंडिया पूरे वर्ल्ड का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। तो ऐसा हो तो जाएगा ना, ये हमारी कंपनी तो सारी डूब जाएगी, फिर कोई सी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सब ऐसा फ्रॉड करेंगे, ये करेंगे करके। तो ये हमें मिलना ही मिलना है। मिलने के लिए हमें बहुत कुछ हद पर माने, क्योंकि ये इंडियन हिस्ट्री में ये पहली केस है जो ऐसा कर रहा है। मैंने वेदांता का एग्जांपल दिया था, उसने कितने हद पर मारे, नहीं हुआ तो अभी 3 टाइम वो आपको डिविडेंड दे रहा है। उसके शेयर किसी के पास होगा तो 3 टाइम ये किया है, और अभी 30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आगे जाके पेट्रोकेम में। तो आप देखो, ये शेयर किया मैंने, ये सारी चीज़ें ये पढ़ो, ये देखो। अब भी जाने वाले हैं हम कि ये यूएसएल ने क्या किया है उस चीज़ के लिए। तो मैं उसका ये दिखा दिया, एक साइट है बज़ करके, उस पर ये सारा आर्टिकल आया है 2 तारीख को, 2 मार्च को। तो उसका ट्रांसलेशन मैंने करके लिया है यहाँ पे, जो बंदे ने ये हिंदी और इंग्लिश में, कि साउथ और नॉर्थ ईस्ट वालों को थोड़ी हिंदी की प्रॉब्लम है, तो उनको ये समझ में आएगा कि ये क्या है। ओके, तो मैंने ये पूरा ट्रांसलेशन वो वेबसाइट से उठा के यहाँ पे डाला है। जो हिंदी पढ़ना जानते हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, और जो इंग्लिश जानते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये सारा आप वीडियो स्टॉप करके ये देख सकते हो। ओके, तो इसमें लिखा है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है, तो एक अलग से डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को अलग डिपार्टमेंट, अलग एक ऑफिस ओपन करने के लिए बोल रहे हैं कुछ जानकार अच्छे जो है वो, कि ऐसे केस उठते जाएंगे और ऐसे फ्रॉड होता जाएगा। तो आप एक ऐसे केस के लिए एक ऑफिस अलग से बनाओ कि ऐसे घोटाला जो भी स्कैम होता है ना, इसके बारे में निगरानी रखिए। और आज के डेट में हम भरोसा कर सकते हैं गवर्नमेंट में कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या कर रहा है, कंपनी के लिए क्या कर रहा है, हमारे लिए क्या कर रहा है, वो हम आँख बंद करके उसके ऊपर भरोसा दें। और ये गवर्नमेंट भी जब तक हम उसके पास जाएंगे नहीं सारी प्रॉब्लम और ये सारे क्रिएट जो किया है वो लेके, तब तक कुछ नहीं होना है।
यहाँ पे भी एक आपको बताता हूँ मैं कि एनसीएलटी ने जब डिलिस्ट किया तो एक पैराग्राफ है इसमें, आर्टिकल पैरा 17, ये देखो यहाँ पे पैरा 17 में एक शर्त रखी गई थी कि कंपनी की कार्रवाई सेबी और स्टॉक एक्सचेंज नियमों के साथ अंगत नहीं हो सकती। अब सेबी ये पास डिलिस्टिंग के लिए नियमों का एक सेट है जिसमें शेयरधारकों को शेयरों के मूल्य का भुगतान किया जाना चाहिए और उसके बाद ही उसका सफाया हो जाता है, क्योंकि जब तक आप शेयर धारकों को उसका वैल्यू या उसका जो भी है जो भी बनता है वो दोगे नहीं, तब तक डिलिस्ट नहीं कर सकते हैं। ये क्लॉज रख के ही एनसीएलटी ने उसको डिलिस्ट के लिए ओके किया है। तो इसका मतलब ये है इन्होंने कुछ ना कुछ उनको सॉल्यूशन दिया होगा या कुछ तो कुछ राइटिंग में दिया होगा कि मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता ही रहा हूँ उसके हिसाब से कि एनसीएलटी ऐसा कर नहीं सकती, क्योंकि उनको भी नौकरी पैरी है। कल जो एनएससी की इसमें जो चल रहा है ना, सीबीआई ने दारा वो क्या वो लेडी अपना कृष्णा वगैरह इसमें वो ऐसे चीज़ें होती है, तो कभी के बाहर आएगी वो मरेंगे। इसके लिए वो सारे सब कंपनी के लॉ में पकड़ के ही करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे उसने सफा हो जाएगा, जब तक वो देंगे नहीं तब को आपको स्क्रैप नहीं कर सकते और कंपनी को ये नहीं कर सकते। एक आवेदन के संबंधी नियमित के तहत भी छूट गई, इसने को उपलब्ध नहीं है के रूप में ही है। तो ये सारी चीज़ें वो जो भी सेक्शन है, जो भी पैरा है, जो भी एक्ट के उसके एक्ट के हिसाब से वो स्टडी करके ये टीम गवर्नमेंट के पास जाने वाली है। 2 तारीख की ये है, तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये तब तक नहीं कर सकते हम जब तक ये मार्च, सबको आशा थी कि मार्च के पहले रिलीज होगी। तो ये सारी चीज़ें ये आप वीडियो स्टॉप करके देख लीजिए। अगर मैं ये सारा पढ़ के दिखाऊँ ये करूँगा तो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है। तो ये आप वीडियो स्टॉप करके सारा पढ़ लीजिए। जैसे आप पढ़ लोगे आपको समझ में आएगा क्या स्कैम हो रहा है, क्या ये हो रहा है। इसके लिए हमें ये तो ये लोग अपना काम कर रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं लोग, लेकिन हमें भी करना चाहिए कि हमारे पास भी कितने शेयर है वो देखने के लिए। सब यही भ्रम में रहेंगे कि भाई हमारे पास है शेयर, हमको मिल जाएगा, लड़ने वाला लड़ रहा है, करने वाला कर रहा है, वो नहीं। देखो अभी तक पिछले 15 दिन में सिर्फ 227 लोगों ने किया है। एक वीडियो मुझे कमेंट में भी बताया कि 25% शेयर हमारे पास है। कहाँ है भाई? रिकॉर्ड में तो कोई डाल नहीं रहे। आपके पास 5 लाख होगा, 10 लाख होगा, 15 होगा, 20 लाख होगा, 1 करोड़ होगा। अभी चाहिए 768 करोड़, वो कहाँ से लाएंगे? और जहाँ तक मुझे याद है एक कोर्ट में केस डाला था कि हमें पूरा जानना है, वो बंदे के मेरे पास 1 या 2% ही कुछ शेयर है। 1 या 2% मतलब उसका 1-1.5 करोड़ रहेगा। और अभी जो नहीं शेयर कर रहे बड़े बड़े बंदे जो है वो नहीं शेयर कर रहे, वो सिक्योरिटी रिजर्व या कुछ ईगो होगा या कुछ होगा पता नहीं, या और स्मार्ट गिरी चल रही होगी, किसके पास क्या पता नहीं मुझे। मैं एक बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मुझे जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, हमारे पास 10% भी शेयर नहीं हो सकते ऐसा मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा ये है। क्योंकि 6,000 कम से कम 5 से 6,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, इसके मतलब उसका शेयर है। लेकिन शेयर कितने कर रहे हैं? सिर्फ 227। इसका मतलब क्या हो सकता है? अगर हम वो 6,000 लोगों को पकड़ ले, 25,000 बोल रहे थे कुछ लोग, लेकिन वो 25,000 का 6,000 ये देख रहे हैं, इसका मतलब 6,000 लोगों के पास है। 6,000 लोगों के पास ये, अब मेरे पास 5 करोड़ तक आ गए। अभी चाहिए 68 करोड़ तक। 68 करोड़ में मेरे ख्याल से 1 करोड़ से ज़्यादा किसी के पास नहीं है शेयर। एक आधा बंदा रहेगा 1 करोड़ से ज़्यादा, उसके आगे 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 15 लाख, 20 लाख रहेगा, उसके अलावा नहीं होगा। सारा मिलेंगे तो भी 10% नहीं हो सकता है। आपको लग रहा है हमारे पास 53%, 56% है, वो नहीं। क्यों नहीं? उसका मैं आपको ये भी बताया है कि क्यों नहीं है हमारे पास। इसमें बताया ना आपको मैंने, लास्ट में कितनी खरीदारी हुए, ये इतना खरीदारी हुई है, लो ये 20 करोड़, ये कौन खरीद सकता है? रिटेलर, नॉर्मल रिटेलर नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां या खुद कंपनी खरीद सकती है। इसमें देखो जो बड़ी क्वांटिटी जिसने खरीदा है, एक ही बंदे ने ये 6 करोड़ 30 लाख का कुछ तो खरीदा है, बाकी ये सब बेचे हैं। तो जब भी आप बिग डील करते हैं ना, बल्क डील में ये सारे यहाँ पे अपडेट होती है। तो बिग डील में एक भी बंदा, एक ही कंपनी आई है 6-6.5 करोड़, बाकी तो सब बेचा हुआ है, खरीदा किसने? नहीं है। तो जब तक आप शेयर नहीं करोगे, आप पता नहीं चलेगा। हम मेहनत करने के लिए तैयार नहीं, आपका 2 सेकंड जाएगा से, ओके। तो ये सारी आप पढ़ो, मैंने इसको पूरा मैंने ये किया, वीडियो स्टॉप बड़ा हो जाएगा, इसके लिए वो
जिस कंपनी पे ये आई है, ये बज़ विजी न्यूज़ मार्केट की एक ये है, यूएस एडिशन के रिलेटेड जो गवर्नमेंट के पास गई है ये कंपनी, ये है। तो ये साइट भी आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा कमेंट ये डाल रहे हो, जैसे मैं इसको लाइक कर दूंगा वो रिकॉर्ड समझ लीजिए, बाद में आप डिलीट कर दीजिए कमेंट आपका। ओके, ये हो गया। यूटीएल में कुछ नहीं आया है उसकी साइट पे, इस पे ये चेंज हुआ है पिछले वीडियो में देखो, और पिछले 2-3 वीडियो देखेंगे तभी मैं क्या बोल रहा हूँ समझेगा। आप पिछले वीडियो नहीं देखेंगे और ये अब देखेंगे ना, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, बहुत लोग कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये केस अलग ही है। शेयर जैसे अदर ये, और ये मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा पैसा इसमें अटका है, इसके लिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, क्योंकि मुझे ये यूट्यूब से जितना मिलेगा उससे कई गुना ज़्यादा जब ये रिलीस्ट होगी तब मिल जाएगा। लेकिन रिलीस्ट हमें इससे करवाना पड़ेगा, ये खुद से नहीं करेंगे, करना हो तो कभी का। और रही बात दूसरी की रीवैल्यूएशन की, वो रिपोर्ट मेरे पास ये 2-3 दिन में आने वाले, जैसे ही आएगी आपको मिलेगी। लेकिन आपको ये बताता हूँ कि ये जैसे ही रिलीस्ट होगी आपको करोड़पति बना के जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 डिजिट से ज़्यादा होगी। शेयर की वैल्यू ना 3 डिजिट से ज़्यादा रहेगी। तो आपको ये सब करना है। आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए सभी अपने बंदे को ये पढ़ने के लिए, और प्लीज़ कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको जैसे ही डेली अपडेट में जैसे डाल रहा हूँ ना, कंपनी पे कितना ये है, ये अपना डेली जो कितना आ रहा है, ये जो न्यूज़ है ना आपको डेली के डेली ये मिलती रहे। और कुछ अपडेट रहे या कुछ बंदे ने किसी के पास न्यूज़ होगी वो कमेंट में डालते हैं, तो वो भी न्यूज़ आपको पढ़ने को मिले, देखने को मिले बार बार। तो इसके लिए जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तो उसका नोटिफिकेशन या उसका वो न्यूज़ रिलेटेड जो भी कमेंट है ना आपको नोटिस नहीं आएगा। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको वो सब आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आप इसको बेल आइकन की घंटी बजाओ और कमेंट में शेयर करो प्लीज़। ओके, तो मैं अभी बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जस्ट ही आपको मैं शेयर के बारे में बताऊँगा नेक्स्ट इसमें कि कितने % पे रिलीज़ हो सकती है, लेकिन ये इसके लिए हमें सारी ये चीज़ करनी होगी। ओके।